दोस्तों, ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि भारत में कहीं प्रोटेस्ट हो और उसमें कांग्रेस का हाथ ना हो। कल लद्दाख में जो हालात बने वो इस बात का सबूत है। स्टेटहुड और सिक्स्थ शेड्यूल की मांग से शुरू हुआ एक यूथ मूवमेंट कुछ ही वक्त में अरसन, तोड़फोड़ और खून खराबे में बदल गया। बीजेपी ऑफिस और सरकारी कार्यालय जलाए गए, सड़कों पर दंगल हुआ और अफसोस के साथ 4 लोगों की जान गई जबकि कई लोग घायल हुए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं जहां हमने सोनम वांगचुक के माननीय मृदुभाषी किरदार के पीछे का सच आपके सामने लाकर एक तरह से एक्सपोज किया था। कैसे वो अपने सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट इमेज के पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा और उससे भी खतरनाक एक डिवाइसिव आइडियोलॉजी छुपाते हैं। तब भी हमने आपको दिखाया था कि उनके हंगर स्ट्राइक्स और प्रोएक्टिव स्पीचेस किसी जेन्युइन यूथ मूवमेंट का हिस्सा नहीं बल्कि एक केयरफुली स्क्रिप्टेड नरेटिव का पार्ट है। और आज लद्दाख की ग्राउंड रियलिटी ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। अगर आपको डिटेल में सोनम वांगचुक के बारे में और समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अब आते हैं लद्दाख के प्रोटेस्ट पर। ये कोई आम आंदोलन या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था। इसके बीच में कांग्रेस काउंसिलर उत्सोंग तानजिन सिपांग सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आया। ये वही सिपांग हैं जो ऊपर ले वार्ड से काउंसलर हैं और उस पर आरोप है कि उसने ही मॉब को लीड करके बीजेपी ऑफिस और हिल काउंसिल सेक्रेटरीट पर अरसन करवाया। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए, 45 घायल हुए और 22 पुलिस पर्सनल, जिनमें एक एसएसपी रैंक ऑफिसर भी शामिल है, वो इंजर्ड हुए। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू हो चुके हैं। सिपांग कांग्रेस का काउंसलर है, लेकिन वो बस एक साधारण कार्यकर्ता नहीं है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर और उसकी बातों को सुनकर समझ आता है कि वो राहुल गांधी का कितना एडमायर है। सिपांग राहुल गांधी से इंस्पायर्ड है। उसने राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा के समय मोहब्बत की दुकान को सोशल मीडिया में प्रमोट किया था और उनके मैसेजिंग को ग्राउंड पर एम्पलीफाई किया। वो दुकान जो कहने को मोहब्बत की है, लेकिन जब उसका शटर उठता है तो मॉब मेनेंस और वायलेंस ही दिखती है। मतलब यह आंदोलन कोई रैंडम लोकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कांग्रेस के इकोसिस्टम से लिंक्ड एक प्रोजेक्ट थी। और इस लिंक को और क्लियर कर दिया राहुल गांधी के अपने ट्वीट में। प्रोटेस्ट के कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, देश का जेनजी संविधान बचाएगा, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करेगा, वोट थेफ्ट रोकेगा, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। ध्यान देना, ये ट्वीट तब आया जब नेपाल में जेनजी लेड प्रोटेस्ट ने सरकार को टॉपल किया था और उसके तुरंत बाद लद्दाख में जो हिंसा हुई उसको जबरदस्ती जेनजी से जोड़ा जा रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक क्लियर सिग्नलिंग थी? हिंसा होने से पहले ही अल जजीरा जैसे भारत विरोधी प्लेटफॉर्म ने पहले से ही जेनजी प्रोटेस्ट वाले ड्राफ्ट तैयार करके रखे थे। इस पूरे हिंसक प्रोजेक्ट में एंकर है सोनम वांगचुक, जो रमन मैग्सेसे अवार्डी हैं, जिस अवार्ड का फंड रॉकफेलर फाउंडेशन से आता है। सोनम ने शुरू में क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में ग्लोबल लाइमलाइट लिया और बाद में पाइवोट किया पॉलिटिक्स की तरफ, सिक्स्थ शेड्यूल, स्टेटहुड जैसे मुद्दों को उठाकर। उसकी स्पीचेस में जेनजी प्रोटेस्ट, अरब स्प्रिंग और नेपाल लाइक सिचुएशन जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल हुए, जो यूथ को प्रोवोक करने के लिए एक डेलिब्रेट नरेटिव लगता है। ये कोई नया पैटर्न नहीं है। डीप स्टेट स्टाइल में एक्टिविज्म हमने पहले भी देखा है। इंटरनेशनल अवार्ड्स एक तरह के क्रेडेंशियल्स मैकेनिज्म होते हैं, जैसे अरुणा रॉय, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल। क्लाइमेट एक्टिविज्म एक सेफ एंट्री पॉइंट होता है जिससे ग्लोबल सिंपैथी मिलती है, फिर धीरे धीरे मूवमेंट को पॉलिटिकल एगिटेशन में बदल दिया जाता है। ग्लोबल एग्जांपल्स भी हैं। मेधा पाटकर का नर्मदा आंदोलन से एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट तक का जर्नी, या फिर ग्रेटा थुनबर्ग का फार्मर्स प्रोटेस्ट टूल किट। वांगचुक का पाथ भी इसी टेम्पलेट को फॉलो करता दिख रहा है। और आइडियोलॉजिकली भी सिपांग का टिल्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स के फैन हैं, जो हमेशा एक लेफ्ट लिबरल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस फ्रेंडली नरेटिव को प्रमोट करते रहे हैं। और राहुल गांधी तो उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं। ये पूरी पिक्चर स्ट्रॉन्ग प्रूफ देती है कि लद्दाख की हिंसा एक स्पॉन्टेनियस यूथ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि कांग्रेस की प्लानिंग और इकोसिस्टम का रिजल्ट था। जेनजी के नाम पर स्ट्रीट पर अनरेस्ट लाने की जो कोशिश हुई
उसमें राहुल गांधी का इनडायरेक्ट रोल उनके सपोर्टर्स और स्पीचेस से साफ दिखाई देता है। अगर टाइमलाइन को देखें तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 2018-19 में जब सोनम वांगचुक को मैग्सेसे अवार्ड मिला, उसी वक्त देश में CAA, NRC और शाहीन बाग के प्रोटेस्ट उभर रहे थे। 2020 में गलवान क्लैश के बाद वांगचुक ने बॉयकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स की बात करके अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी डिबेट में ला दिया और एक तरह से खुद को नेशनलिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया। 2020-21 में जब दिल्ली फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरी तरह से छाया था, तब लद्दाख मूवमेंट को क्वाइटली कंसोलिडेट किया गया और 2023-24 में हंगर स्ट्राइक और दिल्ली मार्च के साथ उनकी पॉलिटिक्स डायरेक्टली कास्ट सेंसस और CAA 2.0 जैसी नेशनल डिबेट्स में पैरेलल अलाइन हो गई। मतलब हर सेल नेशनल अनरेस्ट के साइकिल के साथ लद्दाख नरेटिव को भी सिंक किया गया। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे लद्दाख को क्यों टारगेट बनाया गया। इसका जवाब सिंपल है। लद्दाख एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना के बिल्कुल सामने। यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स और सोलर एनर्जी का ह्यूज पोटेंशियल है, इसीलिए कोई भी अनरेस्ट तुरंत ग्लोबल स्पॉटलाइट खींच लेता है। और जब इस अनरेस्ट को क्लाइमेट एक्टिविस्ट फेस दिया जाता है तो दुनिया को इनोसेंटली लगता है कि बस इन्वायरमेंटल इश्यू है, लेकिन असल में इंडियन गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रेशर बिल्डअप पॉलिटिक्स है। अब यहाँ एक और कॉन्स्पिरेसी सामने आती है, जेनजी नरेटिव। जेनजी एक ऐसा टूल किट वर्ड है जो कैची है, मार्केटेबल है और यूथ को जल्दी मोबिलाइज कर देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ग्लोबल मीडिया इजीली पिकअप कर लेती है। राहुल गांधी ने खुद को इसी पोजीशनिंग में प्लेस किया है, एक सो कॉल्ड यूथ लीडर। और यही एक लार्जर पिक्चर है। ये प्रोटेस्ट एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक कांग्रेस इंजीनियर पॉलिटिकल ऑपरेशन लगता है। ग्राउंड पर पॉन थे पुत्सोंग तांजन सपांग और सोनम वांगचुक, और ब्रेन था राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम। जेन्युइन डिमांड्स को मास्क करके जेनजी के नाम पर वायलेंट स्ट्रीट पॉलिटिक्स खड़ा किया गया। दोस्तों, लद्दाख की सड़कों पर जो खून बहा वो सिर्फ एक आंदोलन का नतीजा नहीं था, ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी के स्लोगन्स, कांग्रेस के लोग और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट सब एक साथ मिले हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।